सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। ना कोई पढ़ाई, ना कोई डॉक्यूमेंट, ना ज्यादा खर्चा, बस डंकी रूट अपनाओ और यूएसए पहुंच जाओ। दोस्तों आपने भी इस तरह की बातें करते हुए बहुत से लोगों को सुना होगा जो ये कहते हैं कि बिना वीजा के अगर यूएसए का पीआर लेना है तो डंकी रूट ही अपनाना पड़ेगा। अब जैसे ही लोग इसका नाम सुनते हैं सिर खुजाने लगते हैं कि आखिर ये क्या है, डोनकर क्या होता है, कैसे यूएसए में एंट्री मिलती है, कितने देशों से इल्लीगल तौर पर होकर लोगों को जाना पड़ता है और इन सब में कुल कितना खर्चा आता है, क्या डंकी रूट से इंसान की जान भी जा सकती है। दोस्तों ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर इंसान के जहन में कूदते रहते हैं। आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति न केवल इन सवालों के जवाब दूंगा बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि इससे भी सस्ता और लीगल ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप यूएसए की सिटीजनशिप ले सकते हैं। जवाब जानने के लिए वीडियो में इसी तरह बने रहिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। डंकी रूट यूएसए में घुसने का ऐसा गैर कानूनी तरीका जहां पहुंचने के लिए 8 अलग अलग देशों के बॉर्डर को पार करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, 8 अलग अलग देशों से इल्लीगल तौर पर गुजरना पड़ता है, जहां सबसे पहला देश आता है इक्वाडोर, फिर आता है कोलंबिया, उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे पनामा का बॉर्डर आता है, कोस्टा रिका देश आता है, फिर लोग निकारागुआ पहुंचते हैं, फिर होंडुरास, फिर ग्वाटेमाला, उसके बाद मैक्सिको और इन सभी बॉर्डर को पार करने के बाद नवा देश आता है यूएसए, जहां पहुंचने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं और पंजाब हरियाणा के नौजवान ज्यादातर विदेश जाकर कमाने का सपना देखते हैं। वैसे तो भारत की बेरोजगारी देखते हुए तो आजकल हर एक स्टेट में रहने वाले इंसान को विदेश जाकर पैसे कमाना है, लेकिन हर किसी के लिए यह आसान नहीं होता और इसी चीज को आसान बनाने के लिए लोग डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं, जहां सबसे पहले भारत से इक्वाडोर पहुंचा जाता है। दोस्तों यहाँ की फ्लाइट ली जाती है, इक्वाडोर की कैपिटल क्यूटो में वो फ्लाइट लैंड करती है। अब कई लोग सोचेंगे कि हम यहाँ सबसे पहले क्यों जाते हैं, तो दोस्तों इक्वाडोर जाने के लिए भारतीय लोगों को कोई वीजा नहीं चाहिए होता है। आपके पास अगर पासपोर्ट है तो आप आराम से यहाँ विजिट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत के अलावा पाकिस्तान और बांग्लादेशी लोगों को भी यहाँ जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए। इसी वजह से सबसे पहले यहाँ ही जाया जाता है, जहाँ पर घुसने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। और आखिर में जो बॉर्डर क्रॉस किया जाता है वो है मैक्सिको और उसका बॉर्डर। ऐसे में एक बार आप इक्वाडोर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद कौन सा रास्ता लेना है, आगे का सफर कौन तय करवाएगा, किससे रास्ते की पूरी जानकारी होगी, तो दोस्तों रास्ता दिखाने और समझाने वाले लोगों को डोनकर कहा जाता है। अब ये डोनकर कहाँ मिलते हैं, तो दोस्तों जितने भी भारत में फर्जी वीजा एजेंट बैठे हुए हैं जिनका काम ही बेईमानी करके पैसा कमाना होता है, उन सभी के पास डोनकर्स का कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद होता है। इन सब के पास इसलिए सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं क्योंकि वो खुद इस रास्ते को ट्राई कर चुके हैं और शायद पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए, तभी तो भारत में आकर बैठ गए। फिर कुछ सफल भी हो गए होंगे और उन्होंने सोचा चलो हम यहाँ तो पहुंच गए, अब भारत के बाकी लोगों को भी ये इल्लीगल रास्ता दिखाते हैं और पैसा कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसा कमाना ही ऐसे लोगों का मेन मकसद होता है, क्योंकि ये लोग जो डोनकर के जरिए काम करवाते हैं या उनके जरिए बाकी लोगों को यूएसए भेजते हैं, ये डोनकर को सिर्फ 3 से 5 लाख रुपए देते हैं और जो गरीब और नासमझ लोग हैं जो यूएसए जाने के लिए झटपटा रहे होते हैं, ये उनसे 10 से 25 लाख रुपए भी चार्ज कर सकते हैं। ये पैसे इस बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि जो डंकी रूट से जाने वाला है उसके अंदर कितनी डेस्परेशन है, वो कितनी जल्दी जाना चाहता है। साथ ही इंसान की औकात भी तो देखी जाती है कि कौन कितने पैसे चुका सकता है। अब अगर कोई गरीब किसान है तो 10 लाख में उसका मामला निपटा दिया जाता है, लेकिन अगर कोई अमीर घर का इंसान है
जिसके पास पैसा देने की कैपेसिटी है, या फिर कोई बहुत ज्यादा मजबूर है जो कैसे भी करके देश छोड़कर जाना चाहता है, ऐसे लोगों से ज्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के एजेंट्स को पैसे दिए बिना ही डंकी रूट अपना लेते हैं और वो खुद ही इक्वाडोर की फ्लाइट लेते हैं और क्यूटो पहुंचकर वहां के जो जुए खाने हैं, जो शराब के अड्डे हैं, वहां उन्हें डोनकर्स आराम से मिल जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भारतीय दिखने वाला इंसान शराब के अड्डे और जुए खाने में बैठा दिख जाता है तो ये डोनकर्स खुद ही उनके पास पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको यूएसए जाना है। अगर आप हाँ कहते हैं तो वो आपसे 3 से 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं और आपको अमेरिका तक का रास्ता दिखाते हैं। पर दोस्तों, ये तो आप अच्छे से जानते होंगे कि ये न केवल गैर कानूनी बल्कि बहुत ही खतरनाक तरीका है जिसमें जान जाने का भी खतरा रहता है। पहली बात तो इतने सारे देशों के बॉर्डर क्रॉस करते वक्त अगर पुलिस ने पकड़ लिया तब तो आफत ही हो जाएगी। उसके अलावा एक जगह आती है जिसका नाम है डेरियन गैप, जो कि कोलंबिया और पनामा कंट्रीज के बीच में आता है। ये 100 किलोमीटर लंबा जंगल है और इस जंगल में पहाड़, नदी, नाले, जानवर सब कुछ मौजूद है। सबसे ज्यादा लोगों की जान इसी डेरियन गैप में चली जाती है क्योंकि इसे पैदल क्रॉस करना होता है और इसे क्रॉस करने में ही 7 से 10 दिन लग जाते हैं। और जो पूरा सफर है जहां लोग इक्वाडोर से यूएसए पहुंचते हैं, इसे पूरा करने के लिए लोगों को 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का समय लग जाता है क्योंकि कब कहां कौन सी मुश्किल आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और जितना ज्यादा समय लगता है उतना ही ज्यादा पैसा खर्च होता है। साथ ही अब तो डंकी रूट इतना ज्यादा बदनाम हो गया है कि यहाँ डकैती से लेकर बलात्कार तक हर एक तरह की दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है, जिसकी शिकायत भी नहीं की जा सकती क्योंकि लोग खुद ही इलीगल रूट अपनाकर आगे बढ़ रहे होते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इन सारे खतरों को मोल लेकर अगर कोई यूएसए पहुंच भी जाता है तो उसे वहां की सिटीजनशिप कैसे मिल जाती है। असल में दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा यूएसए के कानून पर गौर करना पड़ेगा क्योंकि वहां का कानून ये कहता है कि कोई भी बेसहारा लाचार जो अपने देश में तरक्की नहीं कर सकता, जिसकी डेवलपमेंट वहां पर किसी भी कारण से नहीं हो रही है या फिर वो अपने देश में जिंदा नहीं रह सकता, तो हमारे कानून के अनुसार हम आपको शरण देंगे। यानी इस तरह से इलीगल डंकी रूट अपनाकर ये लोग यूएसए में शरण मांगने पहुंच जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बांग्लादेश के लोग बॉर्डर क्रॉस करके भारत में शरण मांगने आते हैं। अब शरण जब मांगी जाती है तो क्या सबको सिटीजनशिप मिल जाती है, सबको यूएसए की सरकार अपना लेती है? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 10% ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको शरण मिलती है। बाकी लोगों को यूएसए की गवर्नमेंट मुफ्त में हवाई जहाज में बैठाकर वापस भारत भेज देती है और जब ये लोग भारत वापस आ जाते हैं तब भी उन्हें कोई सख्त सजा नहीं मिलती। लेकिन डंकी रूट अपनाकर इन्होंने जो डॉनकर्स को पैसे दिए वो इन्हें नहीं मिलते, सारे के सारे पैसे डूब जाते हैं। और दोस्तों, पैसों के बारे में तो इंसान बाद में सोचे, असली मामला तो जान का होता है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया, ये पूरा रास्ता बहुत ही ज्यादा जानलेवा और खतरों से भरा है, जहां जाना सीधे मौत को बुलावा देने के बराबर है। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो इस रास्ते यूएसए जाने के लिए निकलते हैं और कभी भी वापस नहीं लौट पाते। इसलिए दोस्तों, हमारी तो यही सलाह है कि कुछ भी हो जाए इस डंकी रूट को ना अपनाएं। यूएसए का वीजा लगवाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं जो लीगल होते हैं। बस आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करने होंगे और इंटरव्यू वगैरह देना होगा। आप अगर हर चीज में क्लियर हो जाते हैं तो आपको आराम से यूएसए का वीजा मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।